नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आपकी कृपा आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूं। तो चलिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो लगभग 7-8 वीडियो में हम पूरा उत्तर प्रदेश खत्म कर देंगे, ठीक है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से, यानी बिल्कुल जड़ से हम लेकर के चले हैं, और जितने भी यूट्यूब चैनल है सब पर देख लेना, उत्तर प्रदेश का इतिहास मिलेगा ही नहीं, 1-2% मिलेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास किसी ने पढ़ा ही नहीं रखा। हमने उत्तर प्रदेश का इतिहास यानी जड़ से पढ़ाया है। और पढ़ाते पढ़ाते आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में, कि कौन कौन से उद्योग उत्तर प्रदेश में चलते हैं और कौन सा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग, और यहां से हम चीजों को साझा करना शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश अपने देश भारत में उद्योग की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है, और उत्तर प्रदेश का सबसे कम विकसित उद्योग की दृष्टि से जो क्षेत्र है वह है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो पहले हम इन क्वेश्चनों को लिख लेते हैं। क्या कि उत्तर प्रदेश उद्योग की दृष्टि से मध्यम श्रेणी का राज्य है, मध्यम श्रेणी का राज्य है। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र की यदि हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या हम ये कह सकते हैं पश्चिमी यूपी है। और यदि हम बात करें यहां से कि सबसे कम विकसित उद्योग की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, तो सबसे कम विकसित जो क्षेत्र है उद्योग की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का वह है बुंदेलखंड क्षेत्र। और यदि हम बात करें कि भाई बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो सबसे कम विकसित क्यों है, तो इसके कम विकसित होने का कारण यह है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र है, पानी की यहाँ पर कमी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। उद्योग कहते हैं या उद्योग धंधा कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वह है हथकरघा उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या नाम है उसका? हथकरघा उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है उसका नाम है हथकरघा उद्योग। अब यहां से हम एक बात ये कर लेते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग है, और नीति आयोग की यदि हम बात करें तो इस नीति आयोग का पहले नाम जो था वो योजना आयोग था। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद योजनाओं का निर्माण हुआ जिसे हम पंचवर्षीय योजना बोलते थे। 15 अगस्त सन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से घोषणा की कि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होगा, और 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इससे पहले ये नीति आयोग क्या था? योजना आयोग था। तो यदि हम बात करें उद्योग की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक योगदान रहा उद्योग की दृष्टि से। और यदि हम बात करें इसके योगदान की, तो इसकी जो विकसित दर थी वो 11.81% थी। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की सर्वाधिक विकास दर जो थी वो 11.81%
1% थी, और ये जो थी ये छठी पंचवर्षीय योजना में थी, अब हम जानते हैं कि कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चलता है या कौन सा कार्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो आप इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने उद्योगों के नाम लिख दिए हैं और उनसे संबंधित जिलों के नाम लिख दिए हैं। तो कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या किस स्थान पर चलता है या किया जाता है, तो आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा उद्योग धंधा कहाँ पर चलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि इत्र एवं तेल उद्योग या इत्र एवं तेल का उद्योग धंधा, या हम कह सकते हैं इसको कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को। इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इत्र का और तेल का जो उद्योग धंधा चलता है वो कन्नौज में चलता है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। और यदि हम बात करें कि चाकू और कैंची का उद्योग कहाँ पर होता है, तो रामपुर में, यानी रामपुरी चाकू पूरे भारत में, पूरे इंडिया में फेमस है। वो जो होता है ना चाकू, खटका दबाओ और फटाक से खुल जाता है चाकू, तो उसको बोलते हैं रामपुरी चाकू। फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद में, एल्यूमिनियम रेणुकूट में, लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनाए जाते हैं, लखनऊ और वाराणसी में। दिया सलाई का अर्थात मतलब क्या है, माचिस, तो दिया सलाई बरेली और फिर सहारनपुर। जो पहले वाला नाम है ना वो ज्यादा फेमस है, फिर उसके बाद दूसरा स्थान ये आ जाता है जो दूसरे नंबर पर लिखा है। तो पहला वाला तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि दिया सलाई यानी माचिस कहाँ पर बनती है, उत्तर प्रदेश में बरेली में। फिर यदि हम बात करें तो बरेली को ही क्या कह देते हैं, सुरमा नगरी कह देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सुरमे का उद्योग जो होता है वो बरेली में होता है। फिर आगे बात करें पीतल पीतल के बर्तनों का उद्योग या पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है मुरादाबाद। ठीक है, और ये मेरा भी जिला है, मैं भी जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। तो जिला मुरादाबाद पीतल के बर्तन बनाने के कारखाने हैं, पीतल का उद्योग चलता है यहाँ पर। या मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है कौन, मुरादाबाद। कह रहे चीनी मिट्टी के बर्तन ये कहाँ पर बनते हैं, खुर्जा में, यानी चीनी मिट्टी जो होती है सिलिका, उसके बर्तन कहाँ बनते हैं, खुर्जा में। और पॉलीफाइबर इसका उद्योग जो चलता है ये कहाँ पर चलता है, बाराबंकी में। फिर यदि हम बात करें यहाँ से कि कत्था उद्योग कहाँ पर है, तो कत्था उद्योग बरेली में। और खेल के सामान, तो सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मेरठ है, कि मेरठ में खेल के सामान बनते हैं। और दूसरा स्थान यदि हम बात करें तो मेरठ के बाद आगरा में भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आगरा, एक आगरा रह गया। फिर काष्ठ नक्काशी उद्योग जो होता है ये कहाँ पर चलता है, सहारनपुर में। जूट कारखाना उद्योग कानपुर में। उर्वरक उद्योग, उर्वरक का मतलब जो खाद वगैरह बनता है ना फसलों के लिए, तो उर्वरक उद्योग आंवला, और आंवला कहाँ पर पड़ता है, बरेली। अंबाला मत समझ लेना, आंवला कह रहे हैं ना कि अंबाला, आंवला। आंवला बरेली में। और एक स्थान पड़ता है फूलपुर, और फूलपुर कहाँ पड़ता है, प्रयागराज इलाहाबाद में। फिर सीमेंट के जो कारखाने हैं, सीमेंट उद्योग जो उत्तर प्रदेश में चलता है वो चुर्क, मिर्जापुर, डल्ला और चुनार में। ठीक है, चुनार, चुर्क और डल्ला या डाला उत्तर प्रदेश में। फिर कहते हैं पेंटिंग्स, तो जो पेंटिंग्स उद्योग है, जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, चित्रकारी जिसको हम बोल सकते हैं, वो मथुरा में। और फिर प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड का मतलब जो प्लाई होती है जिससे लकड़ी का जन्म, मतलब जो फर्नीचर के काम में आती है प्लाई, उसकी बात करना है। तो प्लाईवुड उद्योग जो है वो सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद में कार्यरत है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं ताला उद्योग, तो ताला उद्योग कहाँ पर होता है, अलीगढ़ में। और ताला उद्योग होने के कारण अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4-5 और बचे हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। चल
एक तो हम बात कर लेते हैं क्या कि कृत्रिम रबर का कारखाना, कृत्रिम रबर का कारखाना, कारखाना कह दें या उद्योग कह दें, तो कृत्रिम रबर का कारखाना या उद्योग जो चलता है वो कहाँ पर चलता है? मोदी नगर में। और मोदी नगर कहाँ पड़ता है? आपके गाजियाबाद में। तो ये कहाँ पर है? मोदी नगर और ये गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद, गाजी लिख दिया मैंने, गाजी से आप लोग समझ लीजिएगा कि गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। फिर यदि हम बात करें तो अफीम उद्योग, अफीम या अफीम उद्योग या अफीम का कारखाना, कारखाना ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? गाजीपुर में। तो अफीम के क्षेत्र में उद्योग धंधे में या उद्योग की बात करें या अफीम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां पर होता है? गाजीपुर में। और यहीं से प्रश्न बना कि अफीम का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर है? गाजीपुर में। फिर यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न ये आ जाता है कि तेल शोधक संयंत्र के लिए क्या जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक, तेल शोधक संयंत्र, या हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तेल कहां पर पाया जाता है? तो वह मथुरा में पाया जाता है। तो तेल शोधक संयंत्र या हम इसको बोल सकते हैं उद्योग, तो ये कहां पर है? मथुरा में। कहां पर है भैया? मथुरा में, इसको याद रखना। फिर उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री उद्योग, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रियल उद्योग जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है नैनी में। और नैनी कहाँ पड़ता है? नैनी ये पड़ता है इलाहाबाद में। और दूसरा है रायबरेली, रायबरेली। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र या परमाणु संयंत्र केंद्र जो पड़ता है वो नरोरा में पड़ता है। और नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है, जिसे नरोरा परमाणु केंद्र भी बोल देते हैं, या हम कह सकते हैं परमाणु शक्ति केंद्र। ठीक है, परमाणु शक्ति केंद्र यहाँ पर लिख देता हूँ, परमाणु शक्ति केंद्र। और ये है नरोरा, नरोरा। और ये कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर में। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम महत्वपूर्ण उद्योगों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले उद्योग की। और जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग के रूप में देख पा रहे होंगे कि पहला उद्योग है हमारा हथकरघा उद्योग। ठीक है, क्या है? हथकरघा उद्योग। तो देखिए, मैं ज्यादा बातें यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर सारी बातें लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखूंगा और सारी की सारी बताऊंगा भी। तो आप मेरी बातों को सुनते रहें और अपने कॉपी पेन से इसको नोट करते रहें। और कुछ बातें मैं यहाँ पर लिखता भी रहूंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हथकरघा उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो मैंने केवल इतनी बात लिखी है, बाकी आप सुनो और पूरी लाइन लिखो कि हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र की दृष्टि से हथकरघा उद्योग को जाना जाता है। फिर यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। फिर दूसरी बात, हथकरघा उद्योग की दृष्टि से यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलें जो पाई जाती है हथकरघा की दृष्टि से, यानी वस्त्रों की बात कर रहे हैं हम, यानी जिनका हाथों से निर्माण किया जाए उसी को हथकरघा बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मिलें पाई जाती हैं वो कानपुर में पाई जाती है, इसीलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और फिर एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि पूरे देश का लगभग 1/4 भाग कहां से प्राप्त होता है? हथकरघा उद्योग का उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। तो चलिए इन मोटी मोटी खास खास बातों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या कि देश का 1/4 भाग यूपी से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है।
और यदि हम बात करें सर्वाधिक मीले उत्तर प्रदेश की, हम कह सकते हैं हथकरघा की, हथकरघा, या हम कह सकते हैं सूती मीले। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? कानपुर में, कानपुर में पाई जाती हैं। इसलिए कानपुर को हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है हमारा, क्या कि हथकरघा उद्योग से संबंधित या सूती वस्त्र से संबंधित जो उत्तर प्रदेश में मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर है। तो जैसे कि आप एक तो ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कानपुर का नाम आ गया, फिर बरेली का नाम आ गया, आगरा का नाम आ गया। तो क्या क्या मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या प्रमुख मिले, और ये मिले हम कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मिलों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कानपुर, आगरा, बरेली और मेरठ, तो यहाँ पर जो प्रमुख मिल है वो हथकरघा उद्योग की है। अभी रुको, और है, यदि हम बात करें तो यहाँ पर मऊ में भी मिलती है, प्रयागराज में भी मिलती है, वाराणसी में भी मिलती है और सहारनपुर में भी मिलती है। तो मऊ और प्रयागराज, वाराणसी, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, उसके बाद एक और यदि हम बात करें तो हरदोई भी आ जाता है, हरदोई। ठीक है, बाकी लिख दो आदि, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना प्रमुख मिले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा अक्सर ये पूछ लिया जाता है, और वह प्रश्न ये पूछा जाता है कि कालीन और दरी बनाने का मुख्य कार्य कहाँ पर होता है। तो कालीन और दरी बनाने का जो मुख्य कार्य किया जाता है वो भदोही और मिर्जापुर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी और कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से कालीन और दरी बनाने के लिए जो पूछा जाता है वो आपका भदोही को और मिर्जापुर को पूछा जाता है। जबकि बरेली में भी दरी व कालीन बनती है, आगरा में भी, सीतापुर में भी और अलीगढ़ में भी बनती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कालीन तथा दरी निर्माण लिख दो का कार्य है। तो ये कहाँ पर होता है भैया? भदोही, मिर्जापुर, और मिर्जापुर के साथ हम ले सकते हैं और बरेली, आगरा, सीतापुर, और सीतापुर के साथ साथ एक और ले सकते हैं आप अलीगढ़। ठीक है, तो ये हथकरघा उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम बात कर लेते हैं चीनी उद्योग के बारे में, कि चीनी उद्योग से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बनते हैं। अगले उद्योग की हम बात करते हैं जिसका नाम है चीनी उद्योग। तो देखिए, चीनी उद्योग की यदि हम बात करें, मैंने चीजों को यहाँ पर पहले इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं इन चीजों को समझाता हूं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, हम बात करते हैं कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में 65% गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग तथा शेष पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी यूपी जिलों में किया जाता है। यानी समझ लीजिए, यदि हम बात करें चीनी उद्योग की, तो चीनी का मतलब क्या है? चीनी का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि चीनी किससे बनती है? गन्ने से, और गन्ने की पैदावार जहां पर ज्यादा होगी वहीं पर चीनी। तो कहने का मतलब जो है कि प्रदेश में जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, वहां पर गन्ने की पैदावार अधिक होती है 65%, और वहीं से चीनी का अधिक निर्माण होता है। बाकी जो शेष निर्माण होता है 65 के बाद जितना भी बचा 35, वो पूर्वी जिलों से होता है उत्तर प्रदेश के। फिर हम बात करते हैं चीनी उद्योग के संदर्भ में गन्ना विकास परिषद का गठन किया गया, और गन्ना विकास परिषद का गठन जो किया गया 1948-49 में किया गया, यानी देश की आजादी के बाद।
फिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 152 गन्ना विकास परिषद है। कितनी? उत्तर प्रदेश में 152 गन्ना विकास परिषद है। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो गन्ना विकास परिषद के बाद गन्ना विकास अनुसंधान, और गन्ना विकास अनुसंधान की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1977 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। किसकी? गन्ना विकास अनुसंधान की। यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। किसका? गन्ना विकास अनुसंधान का। और ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में इसके, यानी 5 जिलों में 5 प्रशिक्षण केंद्र, या कह सकते हैं 5 शाखाएं हैं। गोरखपुर में, वाराणसी में, शाहजहांपुर में, गोंडा में और मुजफ्फरनगर में। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो गन्ना विकास अनुसंधान है इसका वर्तमान में नाम तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान हो गया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1977 में हुई थी, लेकिन इसका पंजीकरण बहुत पहले हो गया था। वो कब हुआ था? 1960 में। और यदि हम बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था 16 अक्टूबर 1980 को। और उद्घाटन किसने किया था? नारायण दत्त तिवारी ने। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपको ये बताना है कि ये नारायण दत्त तिवारी कौन थे, या उत्तर प्रदेश से इनका क्या संबंध था। आगे हम बात करते हैं अगले उद्योग के बारे में, और अगला उद्योग है हमारा कांच उद्योग। तो देखिए यहाँ से हम केवल और केवल इतना ही याद रखेंगे कि कांच उद्योग के बारे में। जैसे एक तो हमने ये जाना था कि कांच के सामान या कांच की चूड़ियां कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में। तो फिरोजाबाद को हमने जाना था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या? कि कांच उद्योग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आपसे पूछे हैं कि देश में प्रथम स्थान कांच उद्योग में किसका? उत्तर प्रदेश का। सबसे ज्यादा कांच का उद्योग कहाँ पर होता है देश में? तो उत्तर प्रदेश में। जैसे हमने जाना था कि चूड़ियों का निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक। आगे हम बात करते हैं कागज उद्योग की। तो कागज उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि यूपी में सर्वाधिक कागज मिलें कहाँ पर है? तो कागज की सबसे ज्यादा जो मिलें उत्तर प्रदेश में है वह कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। और इसके अतिरिक्त और जिन स्थानों पर कागज मिले हैं उनका नाम मेरठ में है, सहारनपुर में है, गाजियाबाद में है, मुरादाबाद में है, रामपुर में है और उन्नाव जिले में है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि उर्वरक उद्योग यानी खाद। प्रदेश में यूरिया खाद बनाने के जो प्रमुख केंद्र हैं वह गोरखपुर, कानपुर, बरेली और फूलपुर, प्रयागराज में। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो फास्फेट खाद है इसके जो कारखाने हैं कहाँ पर निर्माण होता है? तो कानपुर और प्रयाग। फिर यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये भी बनता है, हमने जाना था कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? मुरादाबाद को। या मुरादाबाद की हम बात करें तो पीतल के कारखाने वहां पर है, पीतल के बर्तन या पीतल के उद्योग वहां पर होते हैं मुरादाबाद में। फिर पीतल से संबंधित एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि पीतल की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाई जाती है? तो पीतल की मूर्तियां बनाई जाती है मथुरा में। पीतल की मूर्तियां ये कहां पर? मथुरा में बनाई जाती है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें तो मथुरा से ही एक प्रश्न और उठ जाता है कि तांबे के बर्तन कहां पर बनाए जाते हैं? मथुरा में। तो इसको भी लिख लीजिए, तांबे के बर्तन। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में और तांबे के बर्तन मथुरा में। मथुरा में। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं क्या कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हो जाती है। और जब औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई तो उसके लिए डेट आई थी 1976, और ये कहां पर हुई? नोएडा में। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरी यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि औद्योगिक विकास हेतु स्थापित किए गए थे कुछ पार्क, यानी उद्योगों का विकास करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ पार्क स्थापित किए गए। और उन पार्कों की यदि हम बात करें तो कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से ये 3 पार्क, एग्रो पार्क, एक एग्रो पार्क लखनऊ में, एक एग्रो पार्क बुर्सी रोड बाराबंकी, एक एग्रो पार्क वाराणसी। फिर यदि हम बात करें तो चर्म प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पर है? ये बंथरा में। और बंथरा कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव में।
लेदर पार्क आगरा में, फिर निर्यात प्रोत्साहन पार्क गौतम बुद्ध नगर और आगरा में, सॉफ्टवेयर पार्क आपका नोएडा और आगरा में। फिर यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि प्रमुख निर्यातक केंद्र, यानी वह कौन कौन से केंद्र है जहाँ से किन्हीं वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो कानपुर से चमड़े का और रसायन का और हैंडलूम का, मसालों का और परफ्यूम का निर्यात किया जाता है। कहाँ से? कानपुर से। आयात का मतलब लाना और निर्यात का मतलब देना। वाराणसी से रेशम, आपको याद होगा रेशमी साड़ी भी या बनारसी साड़ी, तो वाराणसी से रेशम ऊनी हस्तशिल्प। और आगरा से संगमरमर, आपको पता भी होगा आगरा में ताजमहल, और ताजमहल किससे बना है? संगमरमर के पत्थरों से बना। तो आगरा से संगमरमर और सिल्क कारपेट। नोएडा से इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं या कंप्यूटर के सामान। मुरादाबाद से आभूषण या ज्वेलरी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा उद्योगों को लेकर के उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो। कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करो या मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में अपनी जिगरी क्लास के साथ, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।